जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं और उस ईश्वर की असीम शक्ति पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होता है जो हमें ईश्वर के साक्षात साथ होने का एहसास हमेशा कराता है। उस वक्त हमें ये महसूस होता है कि ये काम तो बिना किसी दैवीय शक्ति के संभव था ही नहीं। यदि आप उस ईश्वर की आराधना करते हैं, सच्ची भक्ति साधना करते हैं, उस असीम शक्ति पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो ये शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। दोस्तों, जो लोग हमेशा दूसरे लोगों जैसे गरीब और असहाय लोगों का भला सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उनके साथ दैवीय शक्तियाँ हमेशा रहती है। लेकिन कई बार लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति यह कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियाँ उसके साथ है, दैवीय शक्तियाँ उसकी मदद कर रही है या उसकी की जा रही पूजा पाठ साधना का असर हो रहा है। यहाँ हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपको भी मिले तो आप उन संकेतों को नज़रअंदाज कभी ना करें, क्योंकि वो दैवीय कृपा होने का संकेत होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आँख का खुलना। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आँख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक ही खुल जाती है तो आप समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि दैवीय शक्तियाँ जागृत रहती है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय पर देव शक्तियाँ आकाश में ही विचरण करती है और इसे अमृत बेला कहा जाता है। यदि आप बचपन से बड़े होने तक इसी समय के बीच उठते रहे हैं तो समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या वे शक्तियाँ आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन या यह समय सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही आंख खुलती है। दूसरा संकेत है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या अपने इष्ट, अपनी कुल देवी या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं या फिर आप खुद को उनसे बातचीत करते हुए देखते हैं तो आपको खुद को धन्य समझना चाहिए, क्योंकि ये दैवीय शक्तियों के आपके साथ होने का संकेत है। कई बार यदि आप स्वयं को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं तब भी समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद आप पर है। यदि आपके घर में सुख शांति बनी हुई है, आपके कामकाज सही तरीके से हो रहे हैं, आपके घर में बरकत है, आपकी पत्नी, आपकी संतान, आपके सभी परिजन यदि आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपकी कही बात मानते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तो ये भी किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है। आप इस बात को मानिए कि आपके इष्ट दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। आप सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न है।
यदि अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे, जैसे शंख की आवाज, मंदिरों में बज रही घंटियों की आवाज, या मंदिर में बज रहा कोई संगीत, ऐसा कुछ सुनाई दे, किंतु वास्तव में आपको आश्चर्य होगा कि आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ आइए कि आप पर दैवी शक्ति मेहरबान है, आप दैवी शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। पांचवा संकेत है भविष्य में होने वाली किसी घटना का पूर्वाभास होना। आमतौर पर हमें वर्तमान की, अपने आसपास की घटनाओं की जानकारी होती है, भविष्य अथवा पूर्व जन्मों की घटनाओं का हमें ज्ञान नहीं होता है। भविष्य में होने वाली घटना का पहले से ही संकेत मिलना पूर्वाभास है। तो यदि आपको भी आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ आइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा बनी हुई है। छठा संकेत, जीवन में आपको अगर अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है, आपको किसी भी काम में यदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप कुछ काम करना शुरू करते हैं, कारोबार संबंधी या फिर कुछ भी, फिर उस काम में अड़चनें आने लगती है, काम बिगड़ने लगते हैं, लगने लगता है कि अब काम नहीं बनने वाला, सब कुछ असंभव जैसा प्रतीत होने लगता है। फिर अचानक से काम पूरा हो जाता है, ऐसा महसूस होता है कि ये तो कोई चमत्कार जैसा हो गया, ये काम तो संभव था ही नहीं, फिर कैसे हो गया, और आप सफल हो जाते हैं, तो आप समझ आइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है। सातवां संकेत ये है कि यदि भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या कोई ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, और आपको पूरे शरीर में सिहरन सी उत्पन्न हो, तो आप समझ आइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले मनुष्य के साथ होता है। अगर आप रात के दौरान गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से आपको ऐसा लगे कि किसी जानी पहचाने व्यक्ति ने आपको आवाज़ दी है और आप उस आवाज़ से उठकर बैठ जाए, लेकिन आपको महसूस हो कि आसपास तो कोई है ही नहीं, ना ही आपको कोई आसपास दिखे, तो भी ये किसी अलौकिक शक्ति का इशारा है। आपको ये महसूस होगा कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो आप समझ जाइए कि देवी देवता आप पर प्रसन्न है, आपके साथ है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। नवा संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता हो कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना कारण ही अपने आसपास किसी प्रकार की सुगंध का एहसास हो, और जो ये सुगंध है ये सिर्फ आपको ही महसूस हो रही हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए है। अच्छे और गुणवान चरित्र का होना है 10वां संकेत। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उनकी ही मदद करती है जो दूसरे के दुख को समझता है, असहाय और दुखी लोगों की, गरीब लोगों की मदद करता है, जो स्वयं भी बुराइयों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की, अपने भगवान की आराधना करता है, ये जो पुण्य के काम में लगा हुआ रहता है। और यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको अच्छे मार्ग पर ही चलते रहना है, गरीब और असहाय लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहना है, और अपने इष्ट की, अपने भगवान की आराधना में, उनकी सेवा में लगे रहना है। आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है।
11वां संकेत, किसी की आवाज़ सुनाई देना। कभी कभी अचानक आपको लगता है कि जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी है। आप इधर उधर उस आवाज़ की दिशा में देखने लगते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक दैवीय शक्ति का हाथ है। ऐसे में आप उस समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें और उनसे कहें कि हम पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे, हमारे साथ हमेशा रहे, हमारी मदद करे, हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थे वे संकेत जिनसे आप समझ सकते हैं कि अलौकिक दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास है, आपके साथ है। वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोस है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।